आज की इस क्लास में हम देखिए रजिया सज्जाद जहीर का परिचय जीवन परिचय आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे इसके नोट्स तैयार किए हैं ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए पहले इनके जीवन के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किए हैं, किस तरह से किए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। तो इनका जन्म 15 फरवरी 1917 में अजमेर यानी कि राजस्थान में हुआ तथा इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1979 में हुई और सन 1947 में आप अजमेर से लखनऊ आए और करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में काम करने लगे। तो देखिए जो रजिया हजीर है इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। तो देखिए इनका जन्म 15 फरवरी को हुआ है। इनकी जो जन्म है वो किस सन में हुआ है, देखिए 15 फरवरी 1917 में इन्होंने अजमेर यानी कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 18 दिसंबर 1979 ईस्वी में हुई और सन 1947 में यानी कि उससे पहले देखिए ये कहाँ आए थे, अजमेर यानी कि लखनऊ आए और करामत हुसैन, कहाँ पर, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में काम करने लगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखने की तारीख पहले आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं कि इनका जन्म 15 फरवरी 1917 ईस्वी में राजस्थान में हुआ और फिर देखिए 1947 में ये लखनऊ आए और लखनऊ के बाद ये गर्ल्स कॉलेज में काम करने लगे और उसके पश्चात इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1979 में हुई थी। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको इनका जीवन परिचय बताया है। अब चलिए रचनाएं पढ़ते हैं। तो इनकी रचना है पहली, जर्द, गुलाब, मेहमान, रहमद, सुल्तान और उद्दीन बादशाह। तो देखिए रचनाएं भी इनकी आसान और सरल है। एक से ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि जो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से लिख लें। तो पहली रचना इनकी जर्द गुलाब, मेहमान, रहमद और सुल्तान, सलाह और उद्दीन बादशाह। तो ये इनकी रचना है, आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए इनकी भाषा क्या है इसको हम पढ़ते हैं। तो इनकी भाषा सरल, सहज तथा मुहावरेदार है और उर्दू जबान ही मिठास आपकी भाषा की खासियत है। इनकी जो भाषा है देखिए कैसी है, सरल है, सहज है और साथ में मुहावरेदार है और उर्दू जबान ही मिठास आपकी भाषा की खासियत है। यानी कि उर्दू की जो जबानी बोलते हैं उसमें ही इनकी भाषा देखिए इनकी भाषा की खासियत क्या है कि उर्दू जबान ये बोलते हैं उसकी जो मिठास होती है यही इनकी भाषा की खासियत है। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको इनकी भाषा मैंने बताई है। अब चलिए हम पढ़ते हैं इनकी शैली को। तो देखिए ये इनकी शैली है। इनकी कहानी एवं उपन्यास में निम्नलिखित शैलियाँ देखने को मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने शैलियाँ आपको 5 शैलियाँ बताई है तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। ये मेन शैलियाँ है इनकी। तो देखिए पहली है वर्णनात्मक शैली, दूसरा है भावात्मक शैली और मनोवैज्ञानिक शैली और चौथी है हास्य व्यंग्यात्मक शैली और चित्रात्मक शैली। देखिए जो भावात्मक शैली है यह तो इम्पोर्टेंट होती है। जितने भी आप कवि परिचय पढ़े या लेखक परिचय पढ़े सभी में आपको भावात्मक शैली तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अच्छे से आप इस शैली को याद रखें। कौन कौन सी है, पहली है वर्णनात्मक शैली, दूसरी है भावात्मक शैली और तीसरी है मनोवैज्ञानिक शैली और ये है आपकी चौथी हास्य व्यंग्यात्मक शैली और पांचवी है चित्रात्मक शैली। तो सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। और ये साहित्य में स्थान है आपका रजिया सज्जाद जहीर का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य सदा ही इनको स्मरण रखेगा या फिर रहेंगे। ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे किसके लिए,
कि देखिए जो रज़िया सज्जाद ज़हीर है, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह से कि इन्होंने बहुत सारे सहयोग किए हैं हिंदी साहित्य में, बहुत सारे इन्होंने योगदान सहायता इन्होंने की है, तो इसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करेगा या याद रखेगा। इस तरह से आप लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करिए।